प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाता हूं। 20 मिनट का ये सेशन होता है जिसमें पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर उसके एमसीक्यूज कराता हूं। बच्चों आप सभी को जानकारी होगी कि हमने इस सीरीज को एनटीपीसी का जब पिछली बार पेपर था तब भी शुरू किया था और अब कुछ दिन बाद जब 16 से लेकर 27 मार्च के बीच में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और अंडर ग्रेजुएट जस्ट उसके बाद में लगा हुआ है। तो मैं आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये 20 मिनट शो फिर से स्टार्ट कर दिया है। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट। इस 20 मिनट शो में दोस्तों हर उस बच्चे का स्वागत है जो कहीं ना कहीं पेड बैच को लेकर परेशान हो कि गुरुजी मैं पेड बैच नहीं ले पाया हूं। जो भी बच्चा पेड बैच को लेके परेशान रहता हो कि गुरुजी मैं पेड बैच नहीं ले पाया हूं तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उन सभी डाउट को दूर कर दूंगा बच्चों आज इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं इस सेशन में आपको क्या कराने वाला हूं। आज की जो ये क्लास होगी इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको कराने वाला हूं बाबू क्या सर डब्ल्यूपीएल के बाद में आईपीएल। बच्चों आईपीएल तो देखो आप सभी को पता है कि मार्च 2026 में शुरू होगा। आईपीएल अब तक 18 बार हो चुका है और अगर मैं डब्ल्यूपीएल की बात करूं तो 4 बार हो चुका है। बच्चों आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग और डब्ल्यूपीएल की फुल फॉर्म होती है वुमेन प्रीमियर लीग। अगर मैं डब्ल्यूपीएल की बात करता हूं तो डब्ल्यूपीएल आज तक 4 बार हुआ है, वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि 4 बार, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 18 बार। इन दोनों को ऑर्गेनाइज कराने का जो काम करता है, अगर हम बात की जाए सर दोनों को कराता कौन है, तो दोनों को कराता है बच्चों बीसीसीआई। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि आईपीएल को कौन कंडक्ट कराता है, डब्ल्यूपीएल को कंडक्ट कौन कराता है, सर बीसीसीआई कराता है। अब बीसीसीआई से 3 सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से। पहली बात तो ये बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सर 1928 में हुई थी। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा कि बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आपसे पूछे सर हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो मुंबई में है। अगर आपसे पूछे इसका अध्यक्ष कौन है, फिलहाल में इसका प्रेसिडेंट कौन है, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात कर रहा हूं तो गुरुदेव वो है मिथुन मिन्हास। वो कौन है सर जी, मिथुन मिन्हास। ये तुमको याद रखना होगा। अगर आपसे पूछे कि मुझे बीसीसीआई का अध्यक्ष बताओ तो वो आपका कौन है, सर मिथुन मिन्हास है। अब जिस तरीके से आईपीएल होता है उसी तरीके से डब्ल्यूपीएल होता है। आईपीएल भी टी20 फॉर्मेट के रूप में होता है, डब्ल्यूपीएल भी टी20 फॉर्मेट के रूप में होता है। ये तुम ध्यान से सुनो। अगर मैं डब्ल्यूपीएल की बात करूं तो इसे 2023 में शुरू किया गया था। अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो इसे 2008 में शुरू किया गया था। सारे फैक्ट क्लियर करके चलो। डब्ल्यूपीएल आज तक 4 बार हुआ है, आईपीएल आज तक 18 बार हुआ है दोस्तों। डब्ल्यूपीएल की अगर बात करूं तो 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है और 2 बार आरसीबी ने जीता है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अगर मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं तो 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है और 5 बार आपका जीता है बच्चों सीएसके ने, और 1 बार जीता है बच्चों किसने, सर आरसीबी लास्ट टाइम जीती है 2025 वाला। यानी कि 18 साल में 1 बार जो जीता है वो किसने जीता है, इस पे ध्यान रखना सर, वो आरसीबी ने जीता है। मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है, सीएसके 5 बार जीत चुकी है। तो आज मैं आप सभी के समक्ष 2026 का जो डब्ल्यूपीएल है उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा बच्चों। डब्ल्यूपीएल और आईपीएल में एक चीज कॉमन होती है, एक होती है पर्पल कैप, एक होती है ऑरेंज कैप। यानी कि एक सबसे ज्यादा विकेट के लिए होती है, हाईएस्ट टेकर विकेट टेकर जो होता है, और एक होती है जो बच्चों सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो डब्ल्यूपीएल की शुरुआत कर रहे हैं आज हम। आपको डब्ल्यूपीएल खत्म करेंगे 15 से 20 मिनट में, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उस दोस्त के पास में जो कहता है गुरुजी मुझे टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं मिलती है। तो हम 20 मिनट में 10 मिनट में थ्योरी खत्म करके 10 मिनट में एमसीक्यूज करवा देंगे आपके। तो चलो बच्चों यहां लेकर मैं आपको चलता हूं। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग भारत में एक महिला टी20 प्रतियोगिता है, क्रिकेट प्रतियोगिता। इसका जो संचालन किया जाता है वो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। बीसीसीआई इसके द्वारा कराया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया था सर, बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल में वो आपके मिथुन मिन्हास है और बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो देवजीत सिंह सोकिया है। अगर मैं पहले संस्करण की बात करूं तो 2023 में खेला गया था जिसमें मुंबई इंडियंस विजेता रहा था। लेकिन बच्चों कहते हैं ना कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। 2023, 2024, 2025 और 2026 आप कितना भी भाग लो मिलेगा वही जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। आपको जहां जाना है आप चले जाओ, लेकिन आपको मिलेगा वो जो तुम्हारे नसीब में लिखा है दोस्तों। 2023, 2024, 2025 और 2026 चारों बार ऐसा हुआ है कि एक टीम हारी हो।
चारों बार सेम एक टीम उपविजेता रही हो, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? चारों बार। आप में से कोई बच्चा जिसको बताना हो बता सकता है कि एक ही टीम जो लगातार उपविजेता रही है वो कौन सी है? तो सर वो कोई और नहीं है, वो दिल्ली कैपिटल है। चारों बार दिल्ली कैपिटल, चारों बार दिल्ली कैपिटल। सोचो बच्चों कितना बुरा लगा होगा इनको कि यार हर बार एक ही सीन, हर बार हार रहे हैं। हर बार दिल्ली कैपिटल उपविजेता रही है दोस्तों यहां पर। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। आगे लेकर चलने के बाद ये आरसीबी है बच्चों, इस बार की विजेता रही है। और स्मृति मंदाना ने बच्चों क्या शानदार बैटिंग की थी अपनी फाइनल में, और शायद 87 रन भी बनाए थे इन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था बच्चों इनको। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल 4 बार हारी है, लगातार हारी है, चारों बार उपविजेता रही है। जब कोई खिलाड़ी लगातार हार रहा होता है ना तो वो भी टूट जाता है, लेकिन विराट कोहली की तरह लगे रहो, यकीन रखो एक दिन जीत जरूर होगी। वो भी 18 बार हारा है बंदा, लेकिन फाइनल में नहीं हारा वो बंदा, है ना। अगला देखिए, अगर मैं अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं, ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं आपसे, यहां पर आ जाओ। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हरा दिया और WPL का खिताब दूसरी बार जीत लिया, यानी कि आरसीबी दूसरी बार जीत गई है। जब दिल्ली कैपिटल बैटिंग कर रही थी तो उसने 203 रन बनाए, एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसको देखकर लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इस बार तो दिल्ली जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों दिल्ली जीत नहीं पाई और बड़े आसानी के साथ 19.4 ओवर में दोस्तों इन्होंने 6 विकेट खोकर 204 रन का जो रन रिकॉर्ड था वो हासिल कर लिया, है ना भाई साहब। ये मैच हुआ कहां? बड़ोदरा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसे आरसीबी ने बहुत प्यार के साथ जीता। WPL इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा रन चेज है ये फाइनल का। सोचो आप, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि दिल्ली इतने रन बनाने के बावजूद भी हार जाएगी। हारी ना दिल्ली हारी ना बच्चों। तो इसके बाद मैं कह रहा हूं मिलेगा वही जो तुम्हारे नसीब में होगा, आप कितने भागो। दिल्ली कैपिटल लगातार चौथी बार हारी है, चौथी बार उपविजेता बनी है। उसका कारण स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने बच्चों कितने रन बनाए? 87 रन बनाए, और पूरे WPL में 9 मैच खेले। पूरे WPL में इन्होंने 9 मैच खेले और 377 रन बनाए, ये भी याद रखना। जॉर्जिया वोल 79 रन बनाए और कुल मिलाकर इनके बीच में 165 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई। अगर बात की जाए दोस्तों सर इसे किस नाम से जाना गया, तो सर इसे जाना गया टाटा WPL 2026 के नाम से इसको जाना गया। भारत की प्रमुख महिला T20 लीग का ये चौथा संस्करण था। ये BCCI के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 5 टीमें खेलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों IPL में कितनी टीमें खेलती हैं, तो पहले IPL में 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब IPL में गुजरात जायंट्स और लखनऊ के जुड़ जाने से बच्चों 10 टीमें हो गई हैं। IPL में 10 टीमें हैं, WPL में 5 टीमें हैं बच्चों। अगर हम बात करें BCCI के द्वारा संचालित किया जाता है, 5 टीमें हैं। डबल राउंड रोबिन फॉर्मेट में यह प्रतियोगिता खेली गई है। चलो अब बात की जाएगी कुछ रिकॉर्ड पर। अब बात की जाएगी दोस्तों कुछ रिकॉर्ड पर। मैंने कहा था कि IPL और WPL में 2 चीज कॉमन होती हैं, एक तो ऑरेंज कैप और एक बच्चों पर्पल कैप। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। यहां पर हमारे भारतीय टीम की क्वीन के नाम से जाने जाने वाली, क्रिकेट क्वीन के नाम से स्मृति मंदाना ने 9 मैच खेले, 377 रन बनाए और उनको बच्चों ऑरेंज कैप दिया गया। पर्पल कैप दिया गया सोफी डिवाइन को, जिसने कुल मिलाकर 17 विकेट लिए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बच्चों वो नंदिनी शर्मा को, इन्होंने बहुत शानदार बच्चों बॉलिंग की थी। अगर बात की जाए कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी थी, बच्चों सबसे महंगी खिलाड़ी रही हमारे यूपी की आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा जी, जिसने भारत को ICC वर्ल्ड कप जिताने में भी, जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था 30 सितंबर से 2 नवंबर को, उस फाइनल में भी इन्होंने विशेष योगदान दिया था। इस बार इनको सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, मतलब 3 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था यूपी वॉरियर्स के द्वारा। लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन शायद ये नहीं कर पाई, अपनी क्षमता के अनुरूप इन्होंने काम नहीं किया शायद। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये चार्ट आप देख लो बच्चों, ये चार्ट वही है जो मैं आपको पिछले वाली स्लाइड पे दिखा के आऊं। लेकिन ये देखो दोस्तों, इस पॉइंट को सुनो आप। जो टीम IPL जीतती है उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। दिमाग से सुनो पहले सवाल को। अगर कोई टीम IPL जीत रही है तो उसको 20 करोड़ रुपए हैं। यहां लड़के लड़कियों में इतना भेदभाव क्यों, मैं इस चीज को नहीं जानता। अगर लड़कों की IPL टीम जीत रही है बच्चों, इंडियन प्रीमियर लीग में हमारी टीम जीत रही है, कोई भी एक टीम जीतती है 10 में से, उनको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। और लड़कियों को सिर्फ 6 करोड़ रुपए मिलते हैं अगर वो WPL जीतती हैं तो।
और WPL में अगर वो हार रही हैं तो बच्चों 3 करोड़, जबकि IPL में अगर कोई टीम उप विजेता रहती है उसको 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और यहां मात्र कितने मिल रहे हैं बच्चों, आपके 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन 5 लाख रुपए, इन्होंने 17 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना को इन्होंने 377 रन बनाए थे, इनको भी बच्चों 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। चलो जी, इतना भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी है, इन्हें बच्चों 17 विकेट लिए 5 लाख रुपए मिले। सर्वाधिक छक्के सोफी डिवाइन के 5 लाख रुपए मिले। अगर बात करूं बेस्ट स्ट्राइक रेट वो ग्रेस हैरिस का रहा, 5 लाख रुपए मिले। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना 87 रन बनाए, बहुत शानदार पारी खेली, अपनी टीम को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान, और 165 रन की साझेदारी में विशेष योगदान इन्हीं का था, 2.5 लाख रुपए। अगला दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो नंदिनी शर्मा 5 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट सीजन पर आता हूं, और नेक्स्ट बच्चों अब जरा इसे देख लो एक बार, इसे देख लीजिएगा बच्चों एक बार। इस बार जो संस्करण था, जो एडिशन था वो चौथा था सर। 5 टीमें थी, इसमें RCB, जिसमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर। क्योंकि कई बार हमें IPL की टीमों के तो नाम याद होते हैं, लेकिन WPL की टीमों के हमें नाम तक याद नहीं होते हैं कि कौन कौन सी टीम खेल रही है। फिर से बता दूं, RCB, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स। जबकि यूपी वॉरियर्स आपको IPL में नहीं मिलेगी, बाकी ये चारों आपको यूपी वॉरियर्स को छोड़कर चारों आपको IPL में मिल जाएंगी। आयोजन स्थल नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम और बड़ोदरा BCA क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। इस बार का जो शुभंकर रहा वो था बच्चों शक्ति, ये तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। WPL का जो शुभंकर था वो क्या था सर, वो था शक्ति। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुभंकर भैया शक्ति है। नेक्स्ट देख लो, पांचों टीम उनके कप्तान आपको पता होना चाहिए। 5 कप्तान में से 2 विदेशी हैं और 3 भारतीय हैं। जैसे दिल्ली के कप्तान जोमिना रोड्रिग्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये है रेड्रिक्स जी। कहाँ गए बच्चों, कहाँ गए, नहीं, 3 विदेशी हैं, 2 भारतीय हैं बच्चों। और अगर मैं बात कर रहा हूं गुजरात जायंट्स बेथ मुनी, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बच्चों इसके आपके स्मृति मंदाना है। यूपी वॉरियर्स मैग लैनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, अब बच्चों यहां से सवाल आते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है। जब मैं ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनाइज कराने का जो काम किया जाता है दोस्तों वो BCCI के द्वारा किया जाता है। अब BCCI की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है, मिथुन मिन्हास। अगर उसने पूछ लिया कि BCCI के सचिव कौन है, यहां बहुत बच्चे गलती कर देंगे। अगर मैं BCCI के सचिव की बात कर रहा हूं तो सर वो है देवजीत सिंह सोकिया। गलती मत करना तुम, सबका गलत हो जाएगा, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब हमने जो थ्योरी पढ़ी है वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगली 5 मिनट में इन क्वेश्चनों को कर लो और WPL क्लियर। 5 से 6 मिनट की बात है, ये WPL में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कर लो और बात खत्म बच्चों। फिर जाओ अपनी तैयारी में लग जाओ। मुझे तो पूरे दिन में आपकी 20 मिनट का समय चाहिए बस, और इस 20 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर करा दूंगा। WPL 2026 का किताब कौन सी टीम ने जीता है? WPL 2026 का किताब जीता सर जी RCB ने। सर किसने जीता है? RCB ने। बहुत बढ़िया जी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, WPL 2026 फाइनल में RCB ने दिल्ली कैपिटल को कितने विकेट से हराया? कितने विकेट से हराया था? अब दो ना जल्दी जल्दी जवाब, अभी तो पता लगेगा तुम्हारी क्षमता का। भैया आपने थ्योरी तो देख लिया, आप आ जाओ जरा क्वेश्चनों पर। तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी 6 विकेट से। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, आपको बताना है कि WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए थे। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? इससे भी आसान सवाल हो सकता है क्या? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब क्या आएगा? अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो क्या इससे भी आसान सवाल हो सकता है मेरे दोस्तों? क्या इससे भी आसान सवाल कोई हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल ने कितने रन बनाए? 203 रन बनाए थे। और जब 203 रन बनाए थे तो ये एक इतिहास रच गया था कि शायद इस बार तो दिल्ली कैपिटल जीत जाएगी, लेकिन आपको मिलेगा वही जो तुम्हारे नसीब में होगा। आप भाग कितना ही लो बच्चों, मिलना सिर्फ आपने उतना है जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, होकर भी वही रहेगा। दिल्ली कैपिटल फिर से हार गई। अगले पर चले आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जब फाइनल मैच हुआ तो कौन से स्टेडियम में खेला गया? भाई 2 ही मैच में, 2 ही टूर्नामेंट में हुआ है, लेकिन फाइनल जो हुआ है वो हुआ है सर BCA क्रिकेट स्टेडियम बड़ोदरा। BCA क्रिकेट स्टेडियम बड़ोदरा, ये बड़ोदरा में हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फाइनल मैच कहां पर हुआ? बड़ोदरा में हुआ। ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, RCB ने फाइनल मैच कितने ओवर में जीत लिया है? सर ओवर की बात कर रहा हूं तो बहुत प्यार से जीत लिया था, पूरे 20 ओवर खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, 19.4 ओवर में ये जीत गए थे। दोस्तों
मैंने एक बात सुनी है बड़े बुजुर्गों से, अपने बाबा से और बाबाओं से, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो एक लाइन कहते हैं कि घमंड हर किसी का टूटता है। घमंड उसका भी टूटता है जिसके 10 सिर थे, हमारे और आपके तो फिर भी एक सिर है। रावण तक का घमंड टूट गया था। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, आप जिस फील्ड में हो उसकी इज्जत करना सीखो। ये बोर्ड मुझे आगे बढ़ा रहा है, मेरी सब चीज़ ये है, इस बोर्ड की मुझे इज्जत करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, इसको पैरों के नीचे नहीं रोंदना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने यही किया, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए खेल रहे हो, दिन रात लगा रहे हो, ट्रॉफी पे पैर रख के फोटो खिंचवा रहे हो। अरे तुमने ट्रॉफी पर पैर रखे, ट्रॉफी ने कहा तेरे हाथ में नहीं आऊंगी, जितनी कोशिश कर ले, मांग मिन्नतें। और जब से ट्रॉफी पर पैर रखे ना 2023 से बदतर हालत हो गई है। और तो छोड़ो, जिम्बाब्वे ने हरा दिया है, और आज जिम्बाब्वे ने शायद उसको, कल किसको हरा दिया, श्रीलंका को भी हरा दिया था। इसलिए कहता हूं रेस्पेक्ट करो अपने काम की, जिस भी काम को आप कर रहे हो। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, दिल्ली कैपिटल लगातार कितनी बार उपविजेता रही है? यार ये क्वेश्चन देख के आंखों से थोड़ा सा लगता है कि दिल्ली कैपिटल का फैन होने के बावजूद कि यार हमारी टीम बार बार हारी है। 4 बार लगातार फाइनल में हारी है यार, 4 बार लगातार फाइनल में हारी है। ठीक है, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। अगर आपको लगता है WPL 2026 का ये कौन सा सेशन था, तो भैया देखो 2023 में पहला, 2024 में दूसरा, 25 में तीसरा, 26 में तीसरा, 26 में चौथा बच्चों, 26 में था गुरुजी चौथा। अगले पर चले आओ साथियों, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है 2026 में WPL में कुल मिलाकर कितनी टीमों ने भाग लिया है? अगर मैं WPL की बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो सर टीम थी 5, IPL में है 10। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। आपको बताना है कि WPL में ऑरेंज कैप किसको मिली? ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसको ऑरेंज। बच्चों मेरी बात सही थी ना? आप जिस भी फील्ड में हो उसकी इज्जत करना सीखो दोस्त, ध्यान रखना। आप जिस भी फील्ड में हो उसकी इज्जत करना सीखो बस। अगर इज्जत नहीं करोगे ना तो काम नहीं बनेगा बाबू। अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया ऑरेंज कप मिली है किसको? सर स्मृति मंदाना को। अगले पर चले आओ, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अब सवाल नंबर नेक्स्ट है कि इन्होंने कुल मिलाकर कितने रन बनाए थे? भैया 9 मैच खेले थे। कितने मैच खेले थे? 9 मैच खेले थे और 377 रन बनाए थे। 9 मैच खेले, 377 रन बनाए थे बच्चों। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? WPL में पर्पल कैप किसने जीती? अब पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। अब सबसे ज्यादा विकेट लिए किसने? सोफी डिवाइन ने। कितने विकेट लिए? 17 विकेट लिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, सोफी डिवाइन ने कितने विकेट लिए? वही सवाल है जो बता के आया हूं। सर सोफी डिवाइन ने कितने विकेट लिए हैं? सर 17 विकेट लिए हैं। एक भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। थ्योरी पढ़ाने का ये फायदा होता है बच्चों, थोड़ा सा बस। अगले पर चले आओ, WPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया? स्मृति मंदाना, सोफी डिवाइन, एलिसा हिली या बच्चों हरमनप्रीत कौर? किसको दिया गया? ये सवाल बन सकता है पेपर में 110%। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आप इस सवाल का जवाब दो, पहले जल्दी जवाब दो बाबू। तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सर वो सोफी डिवाइन को मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड इन्हीं को मिला है। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, WPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको दिया गया है? बस बच्चों मेरा एक काम कर लेना, अगर आप रोज डेली सीरीज यही चाहते हो, एक टॉपिक थ्योरी और 20 क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस मेरे लिए, बाकी छोड़ दो सारी चीज। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? तो भैया वो रही है नंदिनी शर्मा। बहुत शानदार, बहुत प्यारी बॉलिंग की है इन्होंने बच्चों। अगले पर चले आओ, मैं क्रिकेट फैन हूं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगला सवाल देखिए, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी टीम से खेल रही है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। WPL 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो सबसे महंगी खिलाड़ी मैंने अभी आपको बताया था कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए में इस टीम को खरीदा, इस खिलाड़ी को खरीदा गया था। 3 करोड़ 20 लाख रुपए में इस खिलाड़ी को खरीदा गया था और नाम था मेरे प्यारे साथियों क्या? दीप्ति शर्मा। नाम क्या है? दीप्ति शर्मा, जो कि आपको पता होगा कि जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, भारतीय महिला टीम ने, उसमें एक विशेष योगदान रहा है इनका। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, 16वां सवाल। 20 सवाल है, 5 टीमों ने भाग लिया था, 5 टीमों में से कौन सी टीम नहीं है? यहाँ तो 4 ही है, इन चारों में से कौन सी टीम है जो WPL में नहीं खेलती है? अब WPL में कौन सी नहीं खेलती? यूपी वॉरियर्स खेलती है, यस खेलती है। गुजरात जायंट्स खेलती है, बिल्कुल खेलती है। मुंबई इंडियंस खेलती है, बिल्कुल खेलती है। चेन्नई सुपर क्वींस नहीं खेलती है बच्चों। ये रहा आपका आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, WPL का आयोजन कौन कराता है? IPL हो या WPL हो, दोनों का आयोजन BCCI कराती है बच्चों। कंडक्ट कौन कराता है? सर BCCI कराती है। 3 सवाल और बचे हैं, अगले पर आइएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि WPL 2026 किस फॉर्मेट में खेला गया? आपको बताया, पढ़ाया, तब बताया आपको, डबल राउंड में खेला गया।
डबल राउंड रोबिन में खेला गया गुरुजी। नेक्स्ट सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। WPL 2026 का आधिकारिक रूप से क्या नाम था? नाम था टाटा WPL 2026। क्या नाम था बच्चों? टाटा WPL 2026। और ये सवाल तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क। ये बताओ कि ये मेरा 20 मिनट शो आपको कैसा लगता है? ये जो मेरा 20 मिनट शो है ये आपको कैसा लगता है? जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग चाहते हो कि ये सेशन डेली चले, आपको 20 मिनट की क्लास मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कह देना घबराना मत, मिलेगी वीडियो शानदार। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करके रखना अपने पास में। जय हिंद जय भारत।